जिस विज्ञान को तिरोहित किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको जड़ बतानी है, सच क्या है गलत, कुछ भी कह पाना, कुछ भी उछाल देना बड़ा अत्यंत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है। संभवतः कल ऐसा होगा, कोई न कोई व्यक्ति ज्योतिष को विज्ञान से जोड़ेगा और इस बात का उत्तर देगा इतनी दूर रहने वाले ग्रह, इतने दूर रहने वाले नक्षत्र मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। क्या प्रभाव डालते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं इसका उत्तर शोध का विषय है। इसने बता दिया यूरेका यूरेका यूरेका, ये मेरा सिद्धांत है। किसने बताया? तूने मसूर की दाल चढ़ाने से तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा ज्योतिष का मतलब नहीं है। कैसे आपने ये तय किया कि नहीं ज्योतिष को आगे बढ़ाना है और उस पर काम करना है? तो मेरा मन यही था मेरा जानने का कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उसके बारे में इतनी सारी बातें कही जाती हैं, इतनी भ्रम है, भ्रांति है, सुनते हैं, कौन सी समानता है? मतलब अगर आप 4-5 ज्योतिषियों को अगर ठीक से सुने तो एक ही मुद्दे पर अलग अलग विचार रखते हैं। वास्तु को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में आती हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए, रिफ्यूट करने के लिए, बात काटने के लिए बात काटने के लिए, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज जो चल रहा है, मशरूम ग्रोथ जो चल रही है, ज्योतिष की बहुत सारी चीज़ों का शोध लैब में किया जाना चाहिए। लैब में, क्योंकि साइंस विज्ञान क्या कहता है, जिस चीज़ को आप लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं कर सकते वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो स्यूडो साइंस और साइंस में ही फर्क है। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की बातचीत में हमारे साथ हैं ज्योतिषविद जीवन पंत जी। इनको लोग जगदीश पंत के नाम से भी जानते हैं। सरकारी अधिकारी रहे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ज्योतिष पर अपना शोध शुरू किया। हालांकि इन पर जो काम है, इनका जो पूरा काम है वो पिछले 50 सालों का है। महज 7 साल की उम्र से इन्होंने ज्योतिष पर काम करना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था। और सबसे दिलचस्प, मैं आपको इनसे मिलवाने से पहले बताऊं, ये 11वीं पीढ़ी हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ज्योतिषियों की जो पीढ़ी होती है उसमें ये 11वीं पीढ़ी है। यानी 11 पीढ़ी से लगातार ज्योतिष पर काम हो रहा है इनके परिवार में। अभी तक आप इतिहास में जब पढ़ते हैं, और मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं कि अगर आप लोगों से भी पूछा जाए कि आप अपने 5, 6, 7, 8 पीढ़ियों के नाम बताएं तो शायद नहीं बता पाएँ। मुगलों के इतिहास के अलावा इतिहास में और कुछ ब्रिटिशर्स के इतिहास के अलावा इतिहास में आमतौर पर इतने लंबे इतिहास की परंपरा हमने नहीं देखी है। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, लेकिन जब हम बात करते रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जीवन पंत जी 11वीं पीढ़ी में ज्योतिष की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मेरे पास उनके इन सारे 11 पीढ़ी का नाम मेरे पास है, कार्ड में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही गंभीर तरीके से ज्योतिष पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनसे हम लगातार बात करेंगे और इनसे बात करके हम कुछ भ्रम भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करेंगे। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतिका में। बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक तो आप हमें बताइए कि आपके बारे में पहले जानना चाहेंगे कि जैसी मेरी जानकारी है कि 11वीं पीढ़ी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में आप हैं, तो और आप एक अधिकारी भी रहे भारत सरकार में, लेकिन कैसे आपने ये तय किया कि नहीं ज्योतिष को आगे बढ़ाना है और उस पर काम करना है? मेरा जन्म हिमालय के पास में बेरीनाग स्थान पर हुआ, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आता है, सीमांत प्रदेश है चीन का। और वहाँ पर मेरे पिता, जो कि इस विधा के, हस्तरेखा के बहुत बड़े ज्ञानी थे और अध्ययनशील थे, कवि थे, और साथ साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने भी उनको उपाधि दी थी, गंधर्व उपाधि दी थी, जिसके नाम से मैंने ये बनाया है। हमारे दादाजी, परदादाजी उनके ग्रंथ घर में पड़े रहते थे। भृगु संहिता के जो पृष्ठ हैं, जिस रूप में भी थे मूल, वो घर में सजोए रखते थे। 100 साल से भी पुराने पंचांग रहते थे। तो बचपन से मन में एक रुझान आया। प्रारंभ में तो मैंने इसको संदेह की दृष्टि से देखा, क्योंकि बचपन था और संदेह की दृष्टि से इसको पढ़ना प्रारंभ किया। और मेरी उम्र 6-7 साल रही होगी कि ये होता क्या है। आश्चर्य तब हुआ जब 7 साल की उम्र में ही कुछ ऐसी बातें, ऐसी भविष्यवाणियाँ निकल गई जो उस क्षेत्र में बेरीनाग, पिथौरागढ़ जनपद के लोगों को पता चली और वो सत्य हुई। तो उससे मुझे बहुत सम्मान मिला। आगे जैसे पढ़ता गया, मैं भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो मेरा मन यही था मेरा जानने का कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उसके बारे में इतनी सारी बातें कही जाती हैं, इतनी भ्रम है, भ्रांति है, सुनते हैं, कौन सी समानता है। इसलिए मैंने उसका अध्ययन किया और आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं सही मार्ग पर हूँ।
देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे मन में, बहुत सारे सवाल हैं ज्योतिष को लेकर के, ज्योतिषियों को लेकर के। और ख़ास तौर पे जब हम लोग आसपास देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल माध्यम में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग विधाओं की बातें करते हैं। पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, और ये तमाम बातों में मतलब अगर आप 4-5 ज्योतिषियों को अगर ठीक से सुने तो एक ही मुद्दे पर अलग अलग विचार रखते हैं। उनकी बातों से तारतम्य नहीं बैठता है। कोई एक आदमी एक रत्न को ठीक बताएगा, कोई दूसरे रत्न को गलत बताएगा। फिर वास्तु को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में आती हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि घर में किसकी तस्वीर कहाँ लगानी है, इस पे अलग अलग तरह की बातें लोग करते हैं। इस भ्रम से मनुष्य अपने, आम तौर पर अगर आम आदमी जिसको ज्योतिषी के बारे में नहीं मालूम है, ज्योतिष के बारे में नहीं मालूम, वो कैसे अपने आप को बाहर निकालेगा और कैसे ये तय करेगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सही है? सभी सम्मानित ज्योतिषियों का के प्रति श्रद्धा अपनी व्यक्त करते हुए मैं एक बात कहूँगा कि कहते हैं संगीता पारंगस्य देवः चिंतको भवति, उसको चिंतक होना चाहिए। जब भी हमारे ऋषि मुनियों ज्ञानियों ने इसकी खोज की, ये वेद का छठा नेत्र है। भेषज विज्ञान में, आयुर्विज्ञान में, नक्षत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में ज्योतिष को लिया जाता था। वो चिंतक थे। अगर उन्होंने कहीं पर विवाद किया भी तो उनके पास गूढ़ उसके साथ ग्रंथ होते थे, सूत्र होते थे, कारण होते थे। आर्ग्यूमेंट के लिए, रिफ्यूट करने के लिए, बात काटने के लिए बात काटने के लिए, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आज जो चल रहा है, मशरूम ग्रोथ जो चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बात हो गई कि जिस विज्ञान को तिरोहित किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको जड़ बतानी है, सच क्या है, गलत, कुछ भी कह पाना, कुछ भी उछाल देना बड़ा अत्यंत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि मेरे 50 साल का अध्ययन है और 7 साल की उम्र से लेके मैं लगातार इसको कर रहा हूँ, तो वहाँ पर पीड़ा होती है। लेकिन जो आपने कहा भ्रांति सहज है, ये भ्रांति मुझे थी, मैंने प्रारंभ भ्रांति से किया था। जिनसे भी बात करता हूँ मैं भ्रांति से ही बात करता हूँ। मेरा केवल एक ही चीज़ कहना है कि ज्योतिष विज्ञान कमाई या किसी को भ्रम में डालने के लिए नहीं है, दोहन के लिए है, शोध के लिए है। उस समय ऋषि मुनियों ने, जिनके पास कोई यंत्र नहीं थे, बता दिया सूर्य कितनी दूरी पर है, चंद्र कितनी दूरी पर है, रोहिणी शकट क्या है, 5 डिग्री 28 मिनट के बीच में इनका, उसको नहीं पता था कि एप्सिलॉन टारी क्या है, एंडेवरॉन क्या है। उन्हें शकट का आकार बताया, डिग्री बताई। और हमारे जो शास्त्रों में बताया कि शनिदेव से जब दशरथ जी ने शनिदेव को पराजित किया था, एक ही उनसे उन्होंने बात कही थी, एक ही प्रण लिया था, व्रत लिया था कि शनिदेव कभी रोहिणी का शकट भेदन नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव ने कभी रोहिणी का शकट भेदन किया। शकट भेदन का मतलब त्राही त्राही। इसका भौतिक विज्ञान से भी, एस्ट्रोनॉमी से भी संबंध है। वैज्ञानिक रूप से अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे, शोध की दृष्टि से अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आप जन कल्याण करेंगे। अगर आप खाली मंत्रों को अपने ढंग से बढ़ा के जप तप व्रत दान रत्न औसत स्नान को केवल उछालते हुए काम करेंगे तो लोग भ्रमित होंगे। इनका महत्व है, लेकिन तब है जब आप अंदर से आपको लग रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। तो मैं क्षमा करें, मैं आपकी बात से ज़्यादातर जो चर्चाएं होती हैं ज्योतिष में, वो एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं और कोई चीज़ उछालते हैं, एक बात तो सच निकलेगी और कोई बात सच निकल गई तो आप आगे बढ़ गए। मैं इस बात को प्रतिष्ठा के लिए नहीं, शोध के लिए करता। आप शोध, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये 50 साल का, हम लोग आज आपसे बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जब से आपसे हमारा परिचय हुआ और मुझे ये जानकारी मिली कि 50 साल का आपका अनुभव एक क्षेत्र में है, तो मुझे ये लगा कि शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आम तौर पर ज्योतिषियों को नहीं मालूम होंगी और या वो नहीं बताते होंगे। जैसे मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है जीवन जी की, क्या ज्योतिष और ज्योतिषी मनुष्य को डरपोक बनाते हैं? धर्म और ज्योतिष मेरे हिसाब से इसकी जो संस्थापना डर से हुई है। अगर जीवन में भय नहीं होता, ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। आज की जो प्रासंगिकता है इस डर की, वो इसलिए नहीं है कि भ्रमित किया जाए। मतलब तुलसीदास की भय बिन होई न प्रीत को आप, भय बिन होए न प्रीत, लेकिन उसके पीछे भक्ति थी, उनके पीछे अनुशासन था। ये भय इस बात का था कि हमारी रेल, हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, हमारी रेल डिलेर तो नहीं हो रही है। सारा हमारा जीवन, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारी जितनी प्राचीन शिक्षाएं, सारी व्यवस्थित हैं। सारी चीज़ें, हम कब हमने उठना है सुबह उठ के, कब हमने पृथ्वी को स्पर्श करना है, कर दर्शन करना है, स्नान करना है, कैसे करना है, ध्यान करना है, सारा जीवन व्यवस्थित है। इवन
कहते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं 4 सेकंड में हमारा एक श्वास जाता है। 108 की जो माला बनाई है उसका भी है शाच्छद गुणा, मतलब हर सांस में जब कर रहे हैं। जब हम उपांशु शतशुएते, उपांशु जब हम करते हैं जब, तो वो 100 गुना उसका फल हो जाता है। 4 सेकंड में एक श्वास, उसके बाद 1 मिनट में 15 श्वास, कुल मिला के आप देखेंगे तो हम एक दिन में 21,600 श्वास लेते हैं। अगर हम एक माला 108 की सुबह करते हैं, एक माला शाम करते हैं, 10,800 21,600 हमारी श्वास हो जाती है। इसको कहते हैं हर सांस में जब। हर चीज़ व्यवस्थित था, सांस व्यवस्थित थी। वो ग्रंथ एक एक सूत्र में एक एक अर्थ, एक एक विज्ञान छुपा हुआ है। इसको दोहन करने में, यही बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनका अध्ययन किया है। इस ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत, कहाँ हैं वो, गाँव में पड़े हुए हैं। वो टीवी चैनल्स में मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग आते हैं, न उनके पास साधन, न हाइप है, न कुछ है। मैं किसी टीवी चैनल में 50 साल में नहीं आया। आपके साथ में इसलिए आया कि मैं ये बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ज्योतिष में सार है, ज्योतिष में अर्थ है, ज्योतिष भ्रम नहीं है, डर नहीं है। डरिए मत, क्योंकि जो वशिष्ठ ने भी कहा था, सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण हित, यजस अपजस विधिहात। वो ये बात उन्होंने भी माना वशिष्ठ ने कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, ज्ञान हमारे हाथ। ज्ञान के लिए दिशा बनाइए, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करिए। स्टैंडिंग अंडर ए लैम्प पोस्ट करना और लीड यू एनीवेयर, बी टॉर्च। और टॉर्च बन सकते हैं भ्रमित करने के लिए नहीं, आदमी का उत्साह बनाने के लिए। इसमें कहा उषा प्रशस्यते गर्घा शकुनम च बृहस्पति, अंगिरा मनोत्साह ब्रह्मवाक्यो जनार्जना। मन का उत्साह आपका ज़्यादा हो तो आपके लिए सारे मुहूर्त सारे समाधान हो जाते हैं। मेरा यही मानना है कि मुहूर्तों को लीजिए यथासंभव, इसके विषय लीजिए यथासंभव। भ्रमित करने के लिए कि जैसे मैं भस्म कर दूंगा, ये वाला विषय नहीं रहा है कल के काल। जैसा आपने कहा कि सब कुछ किसी के हाथ में नहीं है, तय नहीं है, तो फिर रेमेडीज की क्यों जरूरत पड़ती है ज्योतिष में? देखिए, शूल की पीढ़ा को सूली की चुभन में बदल दे वो ज्योतिष है। ऊपर से आपका चट्टान आ रही है, उसको कंकड़ में बदल दे ज्योतिष है। आपका मार्ग बदल दे, जो आपका हानि का मार्ग बदल दे वो ज्योतिष है। ज्योतिष आपको आने वाली संभावित घटनाओं के दुष्प्रभाव के बारे में बताता है, जिससे आप बच सकें। ये रेमेडीज हैं। शास्त्रों में जब का मैंने जैसे बताया हर स्वास्थ्य से संबंध है। आपके जीवन को चंद्रमा मन सो जाता है, आपके मन को चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। तो आपके स्वास्थ्य से, आपके मन की, आपके जीवन की गति को नियंत्रित करने के लिए अगर आप रेमेडीज कर रहे हैं तो तय हैं। जप करिए, तप करिए, व्रत करिए, दान करिए, रत्नों का भी महत्व है, औषध स्नान करिए, लेकिन वहाँ तक जहाँ भय न हो, वहाँ तक जहाँ पर आपके लिए वो एक सपोर्ट की तरह काम करे, आपके विश्वास को और आगे बढ़ाए और आपको लगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है, अंधविश्वास या सिर्फ आस्था का विषय नहीं? देखिए, मैंने जो पहले कहा था कि मेरे यहाँ आने का, मैं भौतिक विज्ञान का छात्र रहा हूँ, अच्छा छात्र रहा हूँ, और साथ में मैं JNU में भी मैं रहा था, और मेरे दिमाग में बहुत विरोधी विचार थे और अपने बारे में भी शंका हो जाती थी। लेकिन आश्चर्य है, ये मेटाफिजिकल, मेटा साइंस कुछ भी है, मुझे अपने जीवन के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से विज्ञान है। शोध की आवश्यकता है ताकि हम इसको लैब में बता सकें, लोगों को बता सकें। मैं वैज्ञानिक ये दृष्टिकोण है। अभी भी जो इस समय कोरोना आया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब, संस्कृत विद्यालय के, उन्होंने मैंने एक लेख पढ़ा था, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि संभवतः रोहिणी नक्षत्र का सकट भेदन चंद्रमा ने किया था 14 नवंबर को, और वही जो है इसका कारण रहा। और मैंने जब उसका अध्ययन किया, बहुत सटीक पाया उसको, कि बहुत सारे ज्योतिषियों की बात पढ़ी मैंने, मुझे समझ में नहीं आया कि मंगल और शनि एक साथ हैं, मकर राशि में आ रहे हैं यार, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ग्रह एक स्थान में, 4 ग्रह एक स्थान पर होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत बार आते हैं 4 ग्रह 5 पर। लेकिन शकट भेदन चंद्रमा ने संभवतः 14 नवंबर को किया था, क्योंकि 5 डिग्री 28 मिनट का शट है रोहिणी नक्षत्र का। शट कांतिवृत्त से उतना नीचे है, तो वहाँ पर चंद्रमा का शट है, परम शट है 5 डिग्री 18 मिनट का। और ये 20 मई को और 14 नवंबर को ये घटनाएं हुई थी, जब चंद्रमा संभवतः पास से निकले थे और रोहिणी शकट भेदन हुआ। ये जो है ज्योतिष में उसको पहले कहा गया। क्या है ये शकट भेदन? क्या है शकट भेदन? कहते हैं जब कोई ग्रह जिस रोहिणी तारी के आसपास से गुजरता है, ये शकट बैल के, यहाँ पर ऊपर से ये एप्सिलॉन तारी है, यहाँ पर एल्डेबरान है, ये गामा है, इसके बीच में इस क्षेत्र में आता है, यहाँ से पास से गुजरता है, तो कहते हैं पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आता है। ये आज से नहीं, महाभारत काल में हुआ था ऐसा। कहते हैं उस समय केतु ने संभवतः शकट भेदन किया था, तब महाभारत हुआ। ग्रह बहुत दूर हैं,
चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा पे पहुंचने में भारत को देखिए कितने साल लग गए। पहली बार हमारा यान पहुंचा है, मनुष्य अभी भी नहीं पहुंचा। इतने दूर ग्रह मनुष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से ये बात मुझे भी पहले आश्चर्यचकित करती थी, लेकिन जब मैं देखता था उसके बारे में यही शोध की आवश्यकता है और इसका प्रभाव डालते हैं। आप कहें उसकी किरणें डालती हैं तो प्रकाश वर्ष, कई प्रकाश वर्ष दूर हैं, कई लाइट ईयर दूर है। आप कहें उसके रंग डालते हैं, रंग भी प्रकाश है, उनका चलन, अगर उनका मूवमेंट, उनका गुरुत्वाकर्षण से दूर है। लेकिन मेटाफिजिकल जो उसकी इंपॉर्टेंस, जो मन को कैसे प्रभावित करते हैं, यही तो शोध की आवश्यकता है। यहीं पर तो हमें चीज़ को जानना है। शोध में क्या आज सोच सकते थे कभी हमारे हाथ में ऐसा मोबाइल होगा जो दूसरे भी इतनी दूर से हम बात कर रहे होंगे। हम तो ये कर्नल रंजीत की किताब में पढ़ते थे कि हाथ में एक वो होता था बचपन में, लेकिन आया, सब आश्चर्यचकित थे। संभवतः कल ऐसा होगा, कोई न कोई व्यक्ति ज्योतिष को विज्ञान से जोड़ेगा और इस बात का उत्तर देगा इतनी दूर रहने वाले ग्रह, इतने दूर रहने वाले नक्षत्र मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। क्या प्रभाव डालते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालते हैं इसका उत्तर शोध का विषय है। जो बस तो आप मतलब ये चाहते हैं और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष की बहुत सारी चीज़ों का शोध लैब में किया जाना चाहिए। लैब में, क्योंकि साइंस, विज्ञान क्या कहता है, जिस चीज़ को आप लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं कर सकते वो विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो स्यूडो साइंस और साइंस में ही फर्क है। आप हर चीज़ को लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। तो आप जो आपने मुझे तथ्य बताए, मैं प्रकाश वर्ष से इतना दूर है, वो किरणें जो उनकी शनि के अगर वायलेट रंग है, सूर्य का अगर रेड कलर है, उसका अगर मर्क्यूरी का अगर आपका ग्रीन कलर है, किस तरह से ये प्रभावित कर रहे हैं, उनके रंग कैसे करते हैं, गति कैसे करते हैं, मैं जो उसको ज्योतिष की शोध का विषय ये प्रभावित करते हैं। लेकिन किस तरह से एग्जैक्टली कर रहे हैं, ये नेचर के लॉज को समझना ही फिजिक्स है। मैं उसका, आप फिजिक्स क्या है, आप प्रकृति कर रही है बहुत सारी चीज़ें, इसी से तो फिजिक्स बना। अगर न्यूटन ने आम गिरते हुए नहीं, सेब गिरते हुए नहीं देखा होता तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम तो तब भी था ही, गुरुत्वाकर्षण तब भी होता ही। वो तो न्यूटन ने बताया, नीचे गिरा, उन्हें शोध की। प्रकृतियां बहुत, नियम तो पहले भी था, नियम तो पहले भी था, परिस्थितियां तो थी, वो तो गिर ही रहा था, गिर ही रहा था। तो किसी ने बताया वो गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कोई ज्योतिषी बताएगा कि ये इस नियम से आ रहा है, उसी दिशा में हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, शायद अपने जीवन काल में इसका उत्तर दे सकूँ। ज्योतिष का एक सवाल मेरा और है कि धर्म से जब ज्योतिष को जोड़ते हैं तो उस संबंध को आप कैसे देखते हैं? धर्म एक व्यवस्था है, धर्म एक अनुशासन है। हर धर्म केवल सनातन ही नहीं है, बहुत सारे धर्मों में ज्योतिष है। ये रोम से है, चाहे चीन से है, वहाँ पर ज्योतिष था। धर्म को वेद, जैसे मैंने कहा, वेद का छठा अंग है। ज्योतिष को, इस चीज़ को, दवा को कैसे ग्रहण किया जाए, यात्रा दिशा सूल किस दिशा में जाना चाहिए, किस मुहूर्त में कार्य करना चाहिए, अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, ये सब बातें ज्योतिष से, धर्म से आस्था का विषय है। ज्योतिष में ग्रहों से, नक्षत्रों से, उसके जीवन स्वभाव से, प्रकृति से, उसका तादाद में आप रखते हैं, उसको अगर जोड़ते हैं तो आप उसको धर्म की तरफ ला रहे हैं। ज्योतिष किसी धर्म के बीच में ये नहीं दिखाता कि आप इस धर्म को मानो, इसे नहीं मानो। हर धर्म में ज्योतिष है और हर धर्म में ज्योतिषी हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि आमतौर पर जब ज्योतिषी की बात होती है और ज्योतिष की बात होती है तो हम सनातन धर्म के लोगों को या उनके मानने वालों को देखते हैं कि उस पर ज़्यादा आश्रित होते हैं। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोग भी, लेकिन जैसे दूसरे धर्मों में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या सिखिज़म में तो फिर भी कुछ हद तक है, लेकिन इन दोनों धर्मों में ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ, जब मैं दुनिया घूम रहा होता हूँ तो ये आमतौर पर सनातन धर्म से जुड़े ज्योतिष की व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं। तो मनुष्य तो वो भी हैं, प्रभाव तो उनके जीवन पे भी पड़ रहा है। तो हम कैसे माने कि ज्योतिष का प्रभाव के बिना उनका जीवन वैसा ही है और हमारे प्रभाव में आने के बाद भी वैसा ही है? तो इसको कैसे एनालाइज किया जाना चाहिए? देखिए, आस्था का विषय है। जैसे वैक्सीनेशन है, बहुत सारे बच्चे रोड पर नहीं करते, उसके बाद भी स्वस्थ रहते हैं। आप किसी भी चीज़ को मान रहे हैं, किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, वो नहीं कि आपकी जीवन गति को चलाएगा। आपकी आस्था, आपका विश्वास है कि आप अपने जीवन को, यू लिव ओनली वंस, आप अपने जीवन को, अपनी व्यवस्था को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हर किसी की अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास, अपना अपना धर्म है। लेकिन ये बात सच है, हर धर्म में ज्योतिषियों ने प्रयास किया है कि इस बारे में प्रकाश डाला जाए, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। मैं हर धर्म की ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ता हूँ, उनका अध्ययन मैंने किया और उसमें चर्चा भी करता हूँ। तो हर धर्म में उनके अलग अलग हैं। चीन में है तो वो जानवरों के बारे में, कीट के बारे में, उनके हिसाब से ज्योतिष को बताते हैं, अलग अलग धर्म में। और सूर्य सिद्धांत है हमारा, वेस्टर्न अगर चीज़ों में सूर्य की गति के हिसाब से ज्योतिष को बताते हैं। लिंडा गुडमैन की किताब आप पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में अपना सारा भविष्य फल निकालते हैं। प्रयास हर के धर्म में किया है। लेकिन
मुझे लगता है सनातन में इस पर ज़्यादा शोध किया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और सनातन में ये व्यवस्था पीढ़ियों से, जैसे मेरी 11वीं पीढ़ी है, उसको करने में एक आनंद आता है, उसको करने के बाद एक जीवन व्यवस्थित रहता है, एक संतुष्टि मिलता है। हाँ, ये बात आपकी बहुत ज़रूरी है, ज्योतिष को भय का विषय नहीं बनाना चाहिए। ज्योतिष को हमेशा हमेशा ज्योतिषी का फर्ज होना, एक सपोर्ट हो, एक मानसिक संबल हो, एक आधार है मैं हूं ना। ज्योतिष का होना चाहिए मैं हूं ना, मैं तुम्हें सही दिशा देना को दिखाऊं, एक डॉक्टर की तरह। एक डॉक्टर की तरह। अभी जिस तरीके से कलयुग है, अगर हम शास्त्रों की बात माने तो खास तौर पर पंडित जी लोग जब पूजा कराते हैं तो आजकल कहते हैं कलियुगे कलि प्रथम चरण ने, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कलयुग का ये अंतिम चरण है। अब क्या है ये तो सत्य हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी चरण चल रहा है कलयुग का, इसमें ही हम ये देख रहे हैं कि लोगों का धर्म के प्रति, पूजा के प्रति, आस्था के प्रति, सोच के प्रति, अभी जैसे शिवरात्रि अभी बीता हाल में ही, मैं सुबह मंदिर गया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पंत साहब कि मैंने देखा कि लोग शिव जी पर ना मसूर दाल चढ़ा रहे थे। मैंने जीवन में पहली बार देखा कि शिवलिंग पर मसूर दाल चढ़ा रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि ये क्यों, तो उन्होंने किसी का नाम लिया कि यूट्यूब पे हमने देखा इनको, उन्होंने बताया। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो क्या धर्म में आस्था बढ़ी है या धर्म के आडंबर की वजह से कुछ दूसरे दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं? आपकी बात ये बहुत सही है, क्योंकि जब ज्योतिष की बात आती है, किसी ग्रह की निवारण की बात आती है, उसके उपायों की बात आती है, रेमेडीज़ की बात आती है, तो कहा जाता है कि सूर्य की वस्तुएं, मंगल की वस्तुएं, जैसे लाल मसूर की दाल को मंगल की वस्तु बता दिया, उसको दान करें अपने अपने दिमाग से। आज सबसे ज़्यादा मैं जिस बात को दूंगा, पेस लाइफ की, पेस आगे बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारे वैल्यूज़ और हमारा जो टाइम देने का समय वो नीचे है, लॉपसाइडेड। ये लॉपसाइडेड से क्या हो रहा है कि आज किसी के पास समय नहीं है। मैं भी अगर मैं रोज़ अपने स्टेटस में पंचांग डालता हूँ, उसका लोगों को जोड़ने के लिए सुबह उठते हुए, लेकिन मैं नहीं जानता कितने लोग उस पेज को देखते हैं। आज इतना ज़्यादा है कि पेज रीडिंग बढ़ गई है, लाइन रीडिंग नहीं है, सेंटेंस रीडिंग नहीं है, वर्ड रीडिंग नहीं है। आज के टाइम में पेज रीडिंग, फटाफट पन्ने पलटो, पेज पढ़ते जाओ। ऐसे समय आप ज्योतिष का उद्धार होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि सब कालिदास तो हो नहीं सकते, नहीं हो सकते। तो इस समय पर लोग जो शॉर्टकट्स हैं, किसी ने बता दिया यूरेका यूरेका यूरेका, ये मेरा सिद्धांत है, किसने बताया तूने मसूर की दाल चढ़ाने से तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा ज्योतिष का मतलब नहीं है। आप अगर किसको आडंबर हैं, मैं कह सकता हूँ हो सकता है ये आडंबर हो, ज्योतिष को उसकी संपूर्णता के साथ अपनाना पड़ेगा। अगर दूसरा जो आपने कहा कि बच्चे इसको नहीं मान रहे हैं, इसका मैं निवेदन करूंगा सब लोगों से, सनातन में जो शक्ति है, एक अनुशासन है। अगर योग में रामदेव जी अगर ने अपना पेट अंदर डाल डाल के घुमाया नहीं होता और सबको आश्चर्यचकित नहीं होता, ये लोग योग की तरह नहीं जाते। उन्होंने देखा योग की शक्ति क्या है। आज रामदेव जी के चेहरे पर जो तेज है, वो लोग समझे कि योग तो सब कर रहे थे। साधना करनी पड़ेगी, अपने को देना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा, समय देना। उसके लिए समय नहीं है आपके पास, तो आप आडंबर में फंसेंगे। आडंबर से अगर आपने बाहर आना है, अध्ययन कीजिए। मैं अपने सभी लोगों से कहता अध्ययन कीजिए, समझने की कोशिश करिए। आप जैसे मैंने शुरुआत में कहा है था कि संगीता पारंगश्च देव चिंतको भवति, ये पहला सूत्र है। चिंतक होना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो ये जो दाल चढ़ाने वाली चीज़ है, मैं इससे इस तरह से सहमत नहीं हूँ। इसको केवल पीस मील में हम और जो आपने अभी बात कही थी, मैं आपकी बात काटूंगा कि जो शुरुआत में भी जो आपने बात कही थी मुझसे कि जितने ये वास्तु वाले लोग हैं बोलते हैं ये कमी है, तब 9x9 की 81 की वास्तु होती थी, भूमि में वास्तु होती थी, उसका शल्य देखा जाता था, उसका द्वार वेद, तल वेद, कोण वेद, छत्र वेद, वेद देखे जाते थे। अब फ्लैट की 21वीं मंजिल में आप वास्तु कर रहे हैं, तल वेद देख रहे हैं और उसके बाद वास्तु कर रहे हैं। ये देख के मैं कभी मुझे आश्चर्य होता, लोगों से बताता हूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप न्यूनतम वास्तु तोड़ फोड़ी, वैदिक वास्तु में केवल देव पंचायतन, गणेश पंचायतन, शिव पंचायतन, देवी पंचायतन से आप समाधान कर सकते हैं, तोड़ फोड़ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मॉडर्न वास्तु के नाम से, तोड़ फोड़ के नाम से बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं किसी पर कमेंट नहीं करूँगा, उनकी अपनी शोध है, मैं नहीं मानता। मैं इस बात को नहीं मानता कि इस तरह से होना चाहिए, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि आप बिना इसके भी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं या समाधान सुझा सकते हैं। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं वास्तु की या पामिस्ट्री की, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है पंत साहब कि हम लोग एक सिटिंग में इन सारे मुद्दों पर बात कर लें। तो हम जल्द ही कुछ और मुलाकात भी करेंगे और भी कुछ इसके सवाल भी आएंगे, उस पर भी बात करेंगे और एक एक करके कुछ लंबी बातचीत भी एक दो बार और करेंगे।
ताकि कुछ चीज़ें हम लोग इसमें समाहित कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय दिया और हमने कुछ बातें की और अच्छी बातें की ताकि लोगों को जानकारी मिले। और दर्शकों से मैं कहूँगा कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से, साथ साथ मैं पंत जी का फ़ोन नंबर भी आपको बता दूंगा। यहाँ पर लिख के आपको नीचे मिल जाएगा और उसका इस्तेमाल आप सीधे, मैं इनसे बिना पूछे बता रहा हूँ, सीधे आप इनको फ़ोन करके भी, मैसेज करके, फ़ोन मत करिएगा, मैसेज करिएगा, मैसेज करके आप अपनी बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसमें जितनी भी भ्रांतियां हैं वो दूर हों और जो अंधविश्वास है वो दूर हो, जो भ्रम लोगों ने पाल रखे हैं वो दूर हो और हम ज्योतिष में सत्य के करीब पहुँचे। हमें बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार।